विरुद्ध में कोई भी ऐसा कोई संवैधानिक विधि ऐसी बनाई गई है, संविधान के पहले की विधि कोई ऐसी बनाई गई है जो मूलभूत अधिकारों के विरुद्ध में है, तो वो जितनी मात्रा में उसके विरुद्ध में है उतनी मात्रा में उसे काट छाट कर आप अलग कर देते हैं. ओके, सो दिस इज कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ इक्विलिप्स आल्सो. मीन्स कि जो भी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं, उन लॉज में से जो भी लॉज ऐसे हैं जो विच आर नॉट कंसिस्टेंट विथ फंडामेंटल राइट्स, यू हैव टू शेड देम. आपको उन्हें छोड़ देना होगा. ओके, राइट. एंड सेकेंड वाज दैट सेकेंड क्लॉज वाज कि स्टेट शैल नॉट बी मेकिंग एनी लॉ विच इज इन एब्रिगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स. कोई भी लॉ ऐसा स्टेट नहीं बनाएगा जो फंडामेंटल राइट के विरुद्ध में होगा. सो वी आर वेरी मच क्लियर अबाउट स्टेट. आर्टिकल 12 इलस्ट्रेट अबाउट स्टेट. आर्टिकल 12 जो है राज्य के बारे में बताता है, ठीक है. एंड इट कंटेन्स 4 क्लासेस. फर्स्ट वाज पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सेकंड वाज स्टेट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स. थर्ड वाज ऑल लोकल अथॉरिटीज एंड फोर्थ वाज your other authorities. Okay, so always keep in mind this whole structure. हमेशा अपने दिमाग में ये स्ट्रक्चर आपको रखना होता है जब भी आप फंडामेंटल राइट्स की बात करते हो, ठीक है. सो वेन एवर स्टेट कम्स इन टू पिक्चर, इट इज योर फंडामेंटल राइट्स. ठीक है, ये आपके फंडामेंटल राइट्स जब भी आप बात करते हो, जहां भी स्टेट्स आते हैं, सो यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, दैट स्टेट मीन्स और दीज थिंग्स विच कम्स अंडर in these 4 classes. Okay, so first is very much clear to you all that all pre-constitutional laws, if they are inconsistent with fundamental right, you have to shed them away. And this is also called doctrine of eclipse. So now we are going to understand what is about why this is called doctrine of eclipse. Suppose there was an act like XYZ act, ठीक है, और वो कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने के पहले बना था. Okay, it was enacted before the commencement of the constitution, which gave power to government to nationalize any business. ठीक है, कि गवर्नमेंट जो चाहे कोई बिजनेस अगर दूसरा भी चलाता हो तो उसका राष्ट्रीयकरण कर सकती है. राष्ट्रीयकरण मतलब अपने कब्जे में ले सकती है, अपने कंट्रोल में कर सकती है. तो जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्टेड, ओके, कॉन्स्टिट्यूशन वाज एक्चुअली इनेक्टेड, तो ये लॉ इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि उस समय वी हैड अ राइट 19(1)(g, तो वो था राइट टू बिजनेस, ठीक है, या तो राइट टू ट्रेड और कॉमर्स. ठीक है, ये इनवैलिड हो जाता उस समय. ठीक है, तो जितना पार्ट है XYZ का, ठीक है, वो पार्ट आप छोड़ देंगे. ठीक है, जो इस फंडामेंटल राइट के विरुद्ध में होता ना, वो पार्ट आप छोड़ देते. अगर ये एक्स कहता, ठीक है, कि गवर्नमेंट बिजनेस प्राइवेट बिजनेस हो सकता है, वाई कहता कि नहीं हो सकता है, जेड कहता हो सकता है, तो जो एम्बिग्विटी है, जो इसमें अलग अलग चीजें हैं, उन्हें आप छोड़ देते. जो इसमें काम की चीजें हैं, जो फंडामेंटल राइट के साथ में कंसिस्टेंसी में होंगी, वही चीजें आप लेकर के आगे बढ़ेंगे. सो दिस इज व्हाट डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स. मतलब इक्लिप्स मतलब क्या होता है कि ग्रहण लगना. तो यहाँ XYZ का कोई पार्ट इनऑपरेबल हो गया क्योंकि फंडामेंटल राइट के साथ में काम का नहीं था. बाद में मान लीजिए आपने फिर सुधार किया संविधान में और बोला नहीं ठीक है, ये चीज जो है इसको क्या करते हैं, हम एक हमारा 9th शेड्यूल बना रखा हमने, जो फंडामेंटल राइट से चीजों को बचाना होता है, तो हम 9th शेड्यूल में जाके उसको डाल देते हैं. ठीक है, कि चलो अब यहाँ जुडिशरी नहीं जाएगी 9th शेड्यूल में देखने के लिए. हालांकि अभी जुडिशरी वहां भी पायर्स कर सकती है, देख सकती है वहां भी जाके कि आपने कोई ऐसा लॉ तो नहीं बनाया है जो फंडामेंटल राइट के विरुद्ध में है. फिर भी 9th शेड्यूल को माना जाता है कि वो फंडामेंटल राइट को से लोग बहुत सारे लॉज को बचाता है. तो मान लो इसी XYZ एक्ट को कहाँ डाल दिया गया, उसको 9th शेड्यूल में डाल दिया गया. अगर वो फंडामेंटल राइट का क्या करता है, अगर इन्फ्रिंजमेंट भी करता है अभी नाउ, तो क्या होगा, XYZ अभी भी लागू किया जाएगा. ठीक है, कहने का मतलब मेरा ये है कि जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हुआ, XYZ का जो पार्ट बेकार था, ठीक है, उस पार्ट को छोड़ दिया गया. ठीक, फिर हमने क्या किया, एक बाईपास बनाया, 9th शेड्यूल मान लो बनाया, उसमें उस लॉ को डाल दिया. ठीक है, कि फंडामेंटल राइट के साथ में विरुद्ध में है तभी कोई बात नहीं है, जुडिशरी इस पे लिमिटेड रिव्यू करेगी, पूरा पूरा रिव्यू नहीं करेगी, पूरा पूरा देख के उसको स्ट्रक डाउन नहीं करेगी. ठीक है, तो हमने क्या किया, XYZ को फिर से इंसरेक्ट कर दिया, फिर से जीवित कर दिया. तो क्या होता है, ग्रहण लगना. कुछ देर के लिए उन लॉ पे ग्रहण लग गया था, फिर जैसे ही आपने 9th शेड्यूल लेके आते हो, आप बाईपास बनाते हो, वो सारे लॉज जिंदा हो जाते हैं. ओके, if anyone have any doubt regarding to class 1, please ask me. Then I am going to illustrate the second class. Okay, and please be restrict to the topic. No nonsense talks, no other talks. Okay, okay. Is that understood?
सेकंड वाला, अगर किसी को फर्स्ट में कोई टेंशन हो तो बताओ, इफ यू वांट टू गिव मी मोर एग्जांपल्स कि इक्लिप्स वाला लॉ का डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स हाउ इट वर्क्स, तो बताओ मुझे, मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, एनीवन? टू थिंग्स आर हियर। फर्स्ट, जो भी इनकंसिस्टेंट होंगे लॉज, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, वो फंडामेंटल राइट के साथ में उनको आप छोड़ देंगे। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप कोई बाईपास लेके आते हो, कोई नया लॉ बना देते हो कि चलो ठीक है, हमने 9 शेड्यूल आपने पढ़ा होगा कि उसमें गवर्नमेंट क्या करती है, उस लॉज को लेके पार्क कर देती है कि भैया जुडिशरी तुम यहाँ पे मत जाना, यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू मत करना, क्योंकि ये लॉज ना फंडामेंटल राइट के साथ विरुद्ध में भले हैं, लेकिन ये लोक कल्याण के लिए बहुत अच्छे हैं, बहुत जरूरी हैं। ठीक है, तो मान लो एक्स वाई जेड लोक कल्याण के लिए बना था और एक्स वाई जेड को वहां 9 शेड्यूल में डाल दिया गया। भले ही पहले संविधान के शुरू होने पर एक्स वाई जेड इनऑपरेबल हो गया था, लेकिन जैसे ही उसको 9 शेड्यूल में डाला, एक्स वाई जेड इंसरेक्टेड, एक्स वाई जेड लॉ जो है तुरंत अपने काम, मतलब पुनः पुनः अपने काम में लग गया। ठीक है, तो दिस इज व्हाट कि ये इक्लिप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स कहते हैं कि कुछ देर के लिए उन लॉस पे ग्रहण लगा था, लेकिन जैसे ही आपने बाईपास बनाया, एक अच्छा मतलब दूसरा तरीका निकाला, वो लॉज आपके काम में आने लगे। Are we are okay with this much? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. If any one of you have any doubt, please raise your doubt. Otherwise, we will move forward for second class. Okay. So always, I'm going to revise it again. Please understand me very carefully. First thing I told you in fundamental rights, I'm just concluded in again so you can connect the dots. First was that you know the individual, individuals they make society, and societies they make nation. Okay, or you have triangle of these three: individual, society, and state or nation. Okay, let's say state. You identify the state, sorry, you identify the individual yourself like others, जो आपकी तरह दिखते हैं और जो आपके जैसे हैं, इंडिविजुअल व्यक्ति जो हैं, एंड यू ऑल्सो नो द सोसाइटी। बट कैसे आप स्टेट को पहचानोगे? सो आर्टिकल 12 कम्स टू योर रेस्क्यू एंड इट टेल्स यू कि आर्टिकल 12 में स्टेट क्या क्या है। अभी आर्टिकल 12 में वाई वी नीड टू अंडरस्टैंड कि स्टेट क्या क्या है, क्योंकि आपके फंडामेंटल राइट्स को सबसे ज्यादा खतरा स्टेट से होता है, सोसाइटी से होता है और इंडिविजुअल, इन्हीं तीनों से खतरा होता है। इंडिविजुअल को आप पहचानते हो तो उसके खिलाफ फंडामेंटल राइट अपने जाकर के आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट में यू कैन गिव योर पिटिशन और अपने राइट्स को क्या करवा सकते हो, आप अपने राइट्स को कंफर्म करवा सकते हो। सोसाइटी के खिलाफ अगर होता है तो भी आप कंफर्म करवा सकते हो। लेकिन सॉरी, अगर आप स्टेट के खिलाफ जाते हो, आपको लगता है स्टेट ने आपके कोई राइट ले लिए हैं, तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि स्टेट क्या है। ठीक है, क्यों है ये? अभी एग्जांपल से समझ लेते हैं कि इंडिविजुअल आपके राइट्स कैसे ले लेते हैं। जैसे अगर मैं आपको यहाँ से, मतलब आप जिस रूम में बैठे हो आपको बाहर न जाने दूं, ठीक है, तो आई विल बी पुटिंग एन स्टॉप ऑन योर लिबर्टी। ठीक है, आपके लिबर्टी पे मैं आपको कन्फाइन कर रहा हूँ, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कर रहा हूँ, तो मैं ये नहीं कर सकता। ठीक है, तो एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल को नहीं कर सकता, तो उसके खिलाफ आप कोर्ट में जा सकते हो रेमेडी मांगने के लिए। ऑलवेज रिमेम्बर, जहां पे आपके पास राइट होता है वहां रेमेडी भी होती है। मतलब जैसे आपके पास अधिकार है ना, तो उस अधिकार को लागू करने के लिए आपको तरीके भी दिए जाते हैं। दैट इज व्हाई यू हैव आर्टिकल 32 इन योर फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, ओके। तो इंडिविजुअल के खिलाफ आप कर सकते हो। सोसाइटी, जैसे मान लो उसी कमरे में आप अपने किसी मित्र के साथ में हो एंड यू आर एंजॉयिंग योर लीजर टाइम एंड समबडी इंक्रोचेज अपॉन देयर, कोई आ जाता है बाहर से, लाइक कोई भी दल पार्टी, वो कहते हैं कि नहीं, यू बिलोंग फ्रॉम डिफरेंट कास्ट, यू बिलोंग फ्रॉम डिफरेंट फेथ, सो यू कैन नॉट, यू सपोज नॉट टू बी देयर, आप यहाँ पे नहीं हो सकते। तो यू कैन एक्चुअली गो द कोर्ट एंड इन्फोर्स योर राइट कि आपका राइट टू प्राइवेसी है, राइट टू लाइफ है, राइट टू बी विथ एनीवन। ठीक है, अगर कोई आप इलीगल काम नहीं कर रहे हो तो आप वहां कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम अराइजेज विद द स्टेट, स्टेट के साथ प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि हम स्टेट को पहचाने कैसे। ठीक है, तो आर्टिकल 12 फर्स्ट टेल्स यू कि आपका पार्लियामेंट और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जो एग्जीक्यूटिव है, वो स्टेट में आते हैं। ठीक है, अगर वो कोई लॉज वगैरह ऐसे बनाते हैं 13(2) के तहत, जो कहता है ना कि स्टेट कोई ऐसा लॉ नहीं बना सकता जो फंडामेंटल राइट के डेरोगेशन में हो, तो यहाँ पे स्टेट को आप पहचान रहे हो एक स्तर पे कि चलो ठीक है, नेशनल यूनियन गवर्नमेंट और उसके साथ में जो स्टेट है, सॉरी, यूनियन गवर्नमेंट और उसके साथ में जो पार्लियामेंट है। तो आपके पास पार्लियामेंट, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव होता है। जुडिशरी को इस परव्यू से बाहर रखा गया है, इसलिए क्योंकि जुडिशरी जब जुडिकेट करती है, जब आप जुडिकेट करती है, अपनी बातें बताती है, तो किसी न किसी के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है।
ठीक है, तो उसके लिए आप नहीं जा सकते. आई एम जस्ट रिवाइजिंग इट अगेन सो यू कैन कनेक्ट द डॉट. दैट इज व्हाई आई एम in much speed. Okay, I hope that you guys will be understanding that we have invested 3 or 4 classes discussing the same thing. ठीक है, तो अभी 12 का फर्स्ट आप पहचान गए, सेकंड में स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट लेजिस्लेचर पहचान गए, देन यू हैव योर ऑल लोकल अथॉरिटीज. उसमें आपने बहुत सारे देखे थे कि कैसे कैसे लोकल अथॉरिटीज को आप पहचानते हो, जैसे उनकी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी हो, मतलब वो आप पे मुकदमा कर सके, आप उन पे मुकदमा कर सके, वो लीगली डिपेंडेंट हो यानी अपने क्षेत्र में पूरा पूरा काम करने का उनको मौका मिले, ऑटोनमस हो मतलब उनके अपने काम में कोई बाधा न डालता हो, मोनोपोली हो और वो इलेक्टेड हो. तो ऐसे आपने ऑल लोकल अथॉरिटीज जानी. उसके बाद आपने अदर अथॉरिटीज में ये देखा कि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस तो नहीं है. ठीक है, अब जैसे होता क्या है ना कि आप जब भी पढ़ोगे ना, यू हैव अ केस सभाजीत तिवारी केस. ठीक है, सभाजीत तिवारी केस का फैक्ट नहीं बता रहा, बस मैं एक जज थे कृष्णा अय्यर सेज कि स्टेट आज इतना स्टेट जो है फंडामेंटल राइट्स लोगों के बहुत छीनता है. स्टेट पे हमेशा बदमाशी के आरोप लगते हैं, लेकिन स्टेट में तो पहले और दूसरे क्लास में तो हम पहचान ले रहे हैं कि ये पार्लियामेंट है और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ये गवर्नमेंट ऑफ यूपी एमपी हरियाणा मध्य प्रदेश है और इसका लेजिस्लेचर है. और लोकल अथॉरिटीज को भी हमने पहचान लिया कि ये स्टेट में आते हैं, तो कोई इनसे डरने की जरूरत है, हमेशा इनके पास ज्यादा पावर होती है, तो इन पे नजर रखने की जरूरत है कि ये लोगों के फंडामेंटल राइट्स ना छीने. ठीक है, इनको लिमिटेड लिमिट में रखना है. दैट इज वाई कॉन्स्टिट्यूशन कम्स अप टू टेल यू द स्टेट की स्टेट क्या है. लेकिन अदर अथॉरिटीज में क्या क्या चीजें आती हैं, तो ही सेज इज वेरी ब्यूटीफुली कि आज स्टेट केवल अपने, जैसे स्टेट में मान लो आपको मारना चाहता हूँ, ठीक है, मैं अपने मार के ना किसी और को अब डिप्यूट कर दूं कि चलो जाओ इसको मार के आ जाओ. Okay, go and actually beat Namrata, Shweta, Aksha or anyone. So what it happens, I am delegating my authority to someone else. मैं अपना काम किसी और से करवा रहा हूँ, but intention behind is mine. लेकिन उसके पीछे का पूरा जो मतलब रूपरेखा है वो मेरी ही है. तो इट मींस दैट स्टेट अगर अपने आप नहीं फंडामेंटल राइट का इन्फ्रिंज कर सकता है, तो उसके बहुत सारे आर्म्स हैं. जैसे उसने कोई कंपनी बना दी, स्टेट ने कोई कॉलेज स्थापित किया, ठीक है, उसके द्वारा फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा हो, या कोई ऐसी संस्थान हो, कुछ भी हो, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत सारे रूल्स बताए कि मान लो एडमिनिस्ट्रेशन में हो तो स्टेट बताता हो कि भाई पूरा का पूरा कौन लोग नियुक्त होंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन है, कैसे क्या चीजें होंगी. ठीक है, फाइनेंस में मैंने बताया कि पूरा का पूरा पैसा स्टेट खर्च करता हो. मतलब आई टोल्ड यू द कांसेप्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंटालिटी ऑफ स्टेट, कि स्टेट के इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं. ठीक है, स्टेट अगर आपके फंडामेंटल राइट्स खुद नहीं छीन सकता, तो वो क्या करेगा, कुछ ना कुछ ऐसे बाईपासेस बना देगा. ठीक है, तो उससे भी बचाने की जरूरत है. और स्टेट ऐसा करता क्यों है, क्योंकि स्टेट का काम है वेलफेयरिज्म करना, लोगों का लोक कल्याण करना. So that is why we did away with Article 12. Then we proceeded with Article 13. ठीक है, फर्स्ट इज डन दैट की इट इज डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, कि कोई भी ऐसा लॉ जो है कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने के पहले बना है, अगर वो संविधान में दिए हुए मूलभूत अधिकारों के विरुद्ध में है, तो जितना पार्ट उसका विरुद्ध में है उतना पार्ट छोड़ दोगे. यू विल जस्ट प्रूव दैट पार्ट. एंड सेकेंड थिंग, द वेरी बेसिक थिंग जो आपने सीखा था कल, वो ये है कि जुडिशरी को यहाँ पे रिव्यू का मौका मिलता है. यानी कि जुडिशरी को मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पे एक मौका मिलता है. चेक एंड बैलेंस की थ्योरी मैंने आपको कल बताई थी, मैंने कल आपको बताई थी जुडिशियल रिव्यू की थ्योरी बताई थी, और मैंने उसके साथ में बताया था कि यहाँ पे असली मकसद यही है स्टेट को इंट्रोड्यूस करने का, कि स्टेट कैन नॉट मेक एनी लॉ विच विल बी इन्फ्रिंजिंग ऑन फंडामेंटल राइट्स. तो स्टेट आप जान गए हो, फंडामेंटल राइट्स आप जान रहे हो धीरे धीरे. अभी हम पहले लॉ की बात करते हैं. तो जो थर्ड क्लास है आपका, वो लॉज का आइडेंटिफिकेशन देता है. ओके, सो लॉज में व्हाट इंक्लूड्स, फर्स्ट वी टॉक्ड अबाउट कस्टम. मैंने लास्ट से स्टार्ट किया था. कस्टम में वी वर एक्चुअली गिवन आवरसेल्फ एग्जांपल ऑफ सती प्रथा, कि अगर कल मान लो सरकार ऐसा लॉ बना देती है कि चलो सती प्रथा आज से लागू हो गया, ठीक है, इफ हस्बैंड डाइज देन आल्सो एक्सपेल द वुमन टू द पावर ऑफ हस्बैंड एंड शी आल्सो सो शी कैन आल्सो डाई इन दैट प्रोसेस. तो क्या ये लीगलाइज होगा? यू गाइज आंसर्ड दैट नो, because it is not a good custom, it is an abrogation of fundamental rights. Then I talked about uses. जैसे आप दहेज लेने की प्रथा, चलन है दहेज लेने का, ठीक है, तो अभी मान लो गवर्नमेंट ने एंटी डाउरी एक्ट्स बनाए हैं, लेकिन गवर्नमेंट अभी कल कह देना कि नहीं चलो मैं एंटी डाउरी एक्ट नहीं बनाता, लड़के बहुत मेहनत करते हैं, उनको ना दहेज लेने का अधिकार दे देता हूँ.
ठीक है, तो क्या लॉ स्टेट ऐसे लॉ बना सकता है? यू गाइस टोल्ड मी नहीं बना सकता। फिर यहीं पे हमारा डिस्कशन खत्म हुआ था। मैंने आपसे बोला था कि आप लोग मुझे बताओगे कल कि अगर स्टेट दहेज को अगर मतलब वैलिड बना देता है तो आपके कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिंज होंगे। अभी कौन बताएगा मुझे, बताओ। आई जस्ट नीड 2 मिनट रेस्ट। इफ एनीबडी कैन टेल मी देन टेल मी। देन अगर नहीं बता सकते देन वी विल मूव फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास। ओके, अभी ये जो इसमें और बाकी डेफिनेशन है लॉ में उसको पढ़ेंगे। कौन कौन से ऐसे लॉ हैं, जैसे कस्टमर यूजेस तो स्टेट नहीं बना सकता ऐसे जो फंडामेंटल राइट के विरुद्ध हो, और ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो स्टेट नहीं बना सकता जो फंडामेंटल राइट के विरुद्ध हो। कोई बताएगा? एनी वन ऑफ यू हैव डन योर होमवर्क? ओके, Right to equality, sir. okay, somebody is saying right to equality. And anyone else? Sir, Anyone, right to life. anyone want me to repeat the question? Anyone of you? Listen it very carefully. Question is that कि if a state make a law, ठीक है, which law gives direct actually authority to male people of this Indian society that they can now demand dowry. Okay, so in what sense it is going to abrogate your fundamental rights? इस किस तरीके से ये मूलभूत अधिकारों के विरुद्ध में है? तो सम ऑफ यू हैव टोल्ड मी कि राइट टू इक्वालिटी के विरुद्ध में है, राइट टू लाइफ के विरुद्ध में है। ओके, जिसने बताया राइट टू इक्वालिटी के विरुद्ध में है, हाउ? टेल मी हाउ, कैसे? जस्टिफाई योरसेल्फ एंड न्यू पीपल विल सर बी लिसनिंग वेरी केयरफुली। चलो बताओ। यस। सर यहाँ पे जेंडर इनइक्वालिटी आ जाएगी ना कि लड़की की शादी हुई तो लड़के को दहेज दिया गया, फिर लड़के की भी तो शादी हुई थी तो लड़के को लड़की की तरफ को क्यों नहीं दहेज दिया गया? एंड ऐसा क्यों होगा? लड़की जा रही है तो वो दहेज देगी जाके केवल जेंडर की वजह से। Okay, so you are saying that state is making actually state is giving up, am I right? जो मैं बता रहा हूँ उसको बताना। State is actually preferring one gender over another, right? एक लिंग के यस एक लिंग के स्थान पे दूसरे लिंग को वरीयता दी जा रही है लॉ, इस लॉ बनाने में, ठीक है। और उसका आधार क्या है? यूसेज है, चलन है, ठीक है। वो चलन अच्छा नहीं है, इस वजह से हम इसमें फंडामेंटल राइट के विरुद्ध मानेंगे। और जिसने बोला राइट टू लाइफ, जस्टिफाई योरसेल्फ, कैसे? सर जैसे पहले हम लोगों ने देखा है कि मतलब कोई दहेज नहीं देता था तो लड़कियों को सर जला देते थे, तो वैसे अगर करेंगे तो किसी की राइट टू लाइफ तो जाएगी ना। Actually, you अगर are ऐसे saying that indirectly it will endanger the right to life of those women who will be not availing the dowry. जो dowry नहीं दे पाएंगे जिनके घर वाले, उनके उनके क्या बेटियों होंगे? को सर। उनकी लाइफ इंडेंजर होंगे। ठीक है, ओके, राइट। एनीवन सर और have आर्टिकल 13 भी हमारा इन्फ्रिंज होगा। how article 13 will be infringed? सर जैसे पार्लियामेंट वैसा लॉ नहीं बना सकता ना जो हमारे फंडामेंटल राइट को करे, तो फिर Okay, so I was actually expecting the same answer जो आपने बाकी आंसर दिया। इट इज वेरी गुड। मैं यही आंसर देना चाह रहा था, आपसे चाह रहा था कि somebody would be telling me कि सबसे पहले 13(2) का ही उल्लंघन है। स्टेट कैन नॉट मेक एनी यूसेज और कस्टम यूसेज जो फंडामेंटल राइट के विरुद्ध में हो। आर वी गाइज आर क्लियर विथ यूसेज एंड कस्टम? यस सर। Anyone हाँ have सर। any doubt? If you have any doubt, please ask me. किसी को कोई डाउट नहीं है? नो सर। Okay, so now we'll proceed with next thing. That comes again that notification. ठीक है? I'm not giving you an example that state or any authority. State means all authorities you are seeing in class 12. Okay? 1, 2, 3, 4, all classes. I will not go and repeat every time what it means. Okay, I don't have that much energy to do that. That is your homework. Okay, so all 4 classes they are called state. So any one of them come out with a notification. वो एक notification आपको देता है कि कल से ये जो रोड है, जो आपके घर के सामने रोड होगी या अगल बगल जो रोड होगी ना, उस रोड पे वही लोग चलेंगे जिनके पास साइकिल होगी और बाकी लोग नहीं चलेंगे। डू यू थिंक दैट इट इज एन टेनेबल थिंग स्टेट कैन डू विथ इट? ऐसा नोटिफाई कर सकता है स्टेट, ठीक है, विदाउट नो सर। गिविंग रीजन? चलो मान लो एक रिसेंट एग्जांपल लेते हैं कि कल से नोटिफिकेशन आया, सर्कुलर आया कि नोबडी
of this colony would be going out of this colony because this colony is having cluster of corona. Okay, यहाँ से कोई बाहर नहीं जाएगा, ठीक है. डू यू थिंक दैट इट इज जस्टिफाइड? ध्यान से सुनना कि एक जस्टिफिकेशन दिया जा रहा है कि कोरोना हुआ है, यहाँ से कोई बाहर नहीं जाएगा, उसके बाद नोटिफिकेशन दिया गया, वो नोटिफिकेशन दिया गया, वहाँ चस्पा कर दिया गया है, ठीक है. तो डू यू थिंक दैट इट इज गुड और इट इज टीनेबल अंडर 13(2)? ये 13(2) के साथ में सब मतलब ठीक है, पैरेलल है, बढ़िया है, इन्फ्लुएंस तो नहीं कर रहा 13(2) को? नो सर. एवरीवन इज गेटिंग द आइडिया कि क्यों नहीं कर रहा? कोई बताएगा मुझे? नॉट श्वेता बट एनीवन एल्स. Akshay, would you tell me कि why it is good thing? सर ड्यूटी सर ये प्रोटेक्शन के लिए. Yes, your voice is cracking and lagging behind. Somebody else would be trying. Who would volunteer to tell it? Akshay, please put your mic off. Okay. Any one of you who would try? This is so simple. Actually, if you can't tell me, just guess. Give it to a guess. एक guess दो. Okay. Okay. I don't have that much सर time. कैन आई? Yes. Go ahead. सर अगर वो कोरोना की जो जांच निकली या फिर उन्होंने जो रोका, वो इसलिए रोका कि अगर वो लोग बाहर जाएंगे तो और लोगों को कोरोना हो जाएगा, इसलिए वो जस्टिसेबल है. और अगर वो ऐसा करते, वो अगर कोरोना नहीं होता, वो ऐसे ही बोल देते किसी सोसाइटी के लोगों को कि आप यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, तो फिर वो वायलेट करता फंडामेंटल राइट को. Okay, so now what happens? Next example of the same notification is that there is a property and it holds a board. वहाँ पे एक बोर्ड लिखा है कि because this property is under dispute in a court. Okay, so nobody will be buying or actually selling this property. यह प्रॉपर्टी जो है कोर्ट में मामला चल रहा है, कोई इसको खरीदेगा बेचेगा नहीं, ठीक है. डू यू थिंक दैट दिस नोटिफिकेशन होल्ड 13(2)? बढ़िया है, नोटिफाई किया गया है, मतलब आपको जानकारी, नोटिफिकेशन मतलब आपकी जानकारी में डाल दिया गया है चीज को, ठीक है. स्टेट ने ऐसा लॉ बनाया है, हो सकता है म्युनिसिपैलिटी ने बनाया है, हो सकता है किसी ने वहां बोर्ड लगाया है, ठीक है, और वो ऑथेंटिक है, नीचे लिखा भी हुआ आदेशानुसार कोर्ट, ठीक है. तो डू यू थिंक ये 13(2) के साथ में है या 13(2) के विरुद्ध में है? साथ में है सर. साथ में एंड अदर्स? नहीं, विरुद्ध में नहीं है सर. Okay, so someone who is saying that it is not opposing 13(2), how? Tell me how. Substantiate your answer. देखो, law has only one dimension, that if you know the articles, if you know the language, please come by your language. If you don't know, okay, no and yes, everyone knows that. Layman just answer in no and yes, but legal fraternity answers by their pen and by their eloquency. जो विधि का छात्र होता है वो अपनी वाक्पटुता से उत्तर देता है, ठीक है. तो वाक्पटु बनिए और बताइए कैसे. एंड द जो गाइस जिन्होंने आंसर दे दिया है, प्लीज डोंट गिव मी आंसर अगेन. आई वांट न्यू गाइस टू एक्चुअली कम अगेन, कम ओवर एंड सॉरी, कम फ्रंट एंड वॉलंटियर. कोई है जो सर आंसर देगा? आई विल बी जस्ट वेटिंग फॉर 1 minute एंड देन आई विल मूव फॉरवर्ड. ओके, सर गिव मी अगर कोई आंसर. प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में होती है तो उसे हम नहीं सेल कर सकते हैं, शायद ये कोई क्राइम होता है. Okay. So you are just saying that it is justiciable. ये Yes, sir. it is justiciable. ठीक है ना? ये Yes. वैधानिक है, ठीक है. That is why it holds the water. मतलब ये ठीक है. Okay. So I hope that 13(2) is good for you. You got 2 or 3 examples. Now it will be very much clear to you all. Are we clear with it? यस सर. Okay. Yes, sir. So now we will move the next thing, regulation. Regulation means, regulate means like you might have seen your regulator which regulates your पंखा, the fan, कि उसकी speed कितनी होनी चाहिए. In the same way, understand, state can regulate anything. Like कि अगर वो मान लो like state में मार्केट अच्छा नहीं चल रहा है, ओके, किसानों को बहुत कम रेट पे
मतलब 1 रुपया 2 रुपया किलो प्याज हो गई है, 2 रुपया किलो आलू हो गया है, टमाटर 3 रुपया किलो हो गया, किसानों को नुकसान हो सकता है। तो स्टेट आता है और स्टेट बोलता है कि नहीं, अभी ना 10 रुपए से नीचे कोई नहीं खरीदेगा आलू, 20 रुपए के नीचे कोई प्याज नहीं खरीदेगा, 30 रुपए के नीचे कोई टमाटर नहीं खरीदेगा। क्योंकि अगर 1 2 रुपया 3 रुपया खरीदोगे ड्यू टू डिफ्लेशन, ठीक है, तो किसान क्या खाएगा, मर जाएगा। ठीक है। डू यू थिंक दैट दिस रेगुलेशन इज गुड और बैड? दिस इज गुड सर। हाउ? गिव मी वन रीजन। सर अगर वो ऐसा नहीं करते तो किसान जो थे उनकी राइट टू लाइफ तो उनको भी तो प्रॉब्लम होती ना। अगर उनकी इनकम कम होती तो वो अपनी लाइफ कैसे जीते। देखो, आई एम गोइंग टू फ्रेम इट अगेन, यू आर सेइंग द सेम थिंग, आई एम जस्ट टेलिंग इट, इट मीन्स दैट कि रेगुलेशन इट इज नेसेसरी बिकॉज, देखो रेगुलेशन यहाँ पे इस एग्जांपल में अच्छा है क्योंकि इट इज इन इट इज इन लाइन ऑफ पब्लिक गुड। ठीक है ना, पब्लिक ऑर्डर को बनाए रखने के लिए है। बिकॉज दैट देयर विल बी डिसकंटेंट अमंग द फार्मर्स इफ दे विल बी if they don't have if they will be out of money, if they will be not having any capital or money to invest back in their फसल और क्रॉप, तो कैसे नया वाला क्रॉप कैसे बनेगा आपका। ठीक है, आर वी आर क्लियर विद द आइडिया कि दैट रेगुलेशन मीन्स यू जस्ट होल्ड द थिंग्स विच आर व्हेन द थिंग्स आर गोइंग टू फास्ट और टू स्लो। कभी कभी जो चीजें स्लो चलती है ना, सरकार उनको तेज भी कर देती है। ठीक है, आर वी आर क्लियर विद द आइडिया यस सर। एवरीवन? Any one of you have any problem, please ask me, because I'm not going to actually repeat it again and again. बार बार repeat नहीं हो जाएगा. This is the second time I am teaching the same thing, so I hope that everyone will be understanding. And I think that barring Anu and Harikesh, Mariam and Prabhakar, four, all others are just the old guys. तो it is good कि मुझे 19 से ही शुरू करना था, but चलो ठीक है. It's because of Sumit sir, he have told me to do that, so that is why I'm doing that. Okay, chalo. Abhi now come with rule. Okay, wait 1 minute. So state cannot make any rule. State कोई ऐसा rule नहीं बना सकता, ठीक है, which is in derogation of fundamental rights. ठीक है, तो rule कैसे बन सकते हैं? जैसे अभी state ने बोला, 1 minute, just wait. Okay, so we have an NDPS Act. Okay, anyone of you know the full form of NDPS Act? It was in quite news in last days. One of the Bollywood fraternity actor's son was implicated in NDPS Act. He was found. No material was found against him, but he was implicated. He was put on. He was put behind bars. Anyone of you know the full form of NDPS Act? Yes, sir. Okay. Now on देखो, अभी I have these people. I'm taking a screenshot of it. मेरी क्लास में कल से इतने ही लोग रहेंगे, okay? And others are not allowed. Tell them that you are not welcome here. Others are strictly not allowed. I will not give entry to anyone. If they are here, I will expel them at my own cost. Okay. So let me take the screenshot of it, so I can remember ki how many were there. So these are the only serious ones. So I just want to teach them. And you guys are only just entitled to make me direct messages. And if any one of you others will be messaging me, I will answer in a way that you are not expecting. Tell them, everyone. Okay. Others who are not present in this class, I'm not liable to tell them them anything in any way. ठीक है, तो जो नहीं है इस क्लास में उनको जो है हम क्या करेंगे, उनको उनकी कोई भी मैं सुनवाई नहीं कर सकता. आई डोंट हैव दैट मच टाइम, मेरे पास टाइम ही नहीं है उनके लिए. चलो ठीक है, तो एनडीपीएस एक्ट का फुल फॉर्म जो है वो है नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस. ओके, सो
ये है एनडीपीएस का फुल फॉर्म। सो व्हाट इट मींस कि एनडीपीएस में गवर्नमेंट ने रूल बनाया, ठीक है, बहुत सारे सेक्शंस वगैरह रूल बनाए, ठीक है। तो ऐसे बनाया कि चलो अभी ना कोई बहुत छोटी मात्रा में, छोटी स्मॉल क्वांटिटी में किसी के पास कोई ड्रग्स वगैरह मिलता है ना, तो उसको छोड़ देते हैं, उसको उसको इम्प्लीकेट नहीं करते हैं, ठीक है। डू यू थिंक दैट ये रूल होल्ड्स वाटर, ये रूल सही है? एनडीपीएस एक्ट वो है ना, इस एक्ट में अगर कोई मतलब कि कोई साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस जो ऐसे होते हैं, नशे वाले, उच्च स्तर वाले, वो अगर कोई करते हैं ना, तो उनको जो है उनको इम्प्लीकेट किया जाता है, उनको दे आर पुट टू ट्रायल, एंड वो एक अलग उनकी कोर्ट होती है, ठीक है, अलग एजेंसी जांच करती है और उनकी अलग तरीके से सजा होती है, ठीक है। तो क्या आपको लगता है कि अगर मान लीजिए कि किसी के पास छोटी मात्रा में मिला, ठीक है, और उसको बोल देगा कि चलो इनको नहीं इम्प्लीकेट करते, बाकियों को इम्प्लीकेट करते हैं, इनको नहीं जेल में भेजते हैं, ठीक है, डू यू थिंक दैट इट होल्ड्स वाटर? ये अच्छी चीज है ऐसा होना? नो सर। नहीं सर, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाउ? जस्टिफाई योरसेल्फ, गिव मी एग्जांपल्स, कैसा नहीं, क्यों नहीं होना चाहिए? सर इंजरी छोटी हो या बड़ी, वहां पर किसी की जान तो नहीं बच रही है ना, अगर हम। ओके, इट मींस दैट, सर ओके, पूजा इज आंसरिंग। ओके पूजा, आंसर मी। She have raised the hand. Somebody please tell her ki if she want to answer, then she can answer. Otherwise, she can actually put her hand back. Chalo. I don't think that she would answer. Somebody else who would want to answer? यस सर। सर इंजरी छोटी हो या बड़ी है तो वो इंजरी, अगर वहां पर किसी की लाइफ बच रही होती तो हम छोटी इंजरी को दे सकते थे कि हाँ अगर छोटी इंजरी हो रही है और किसी की लाइफ बच रही है तो वहां पर तो हम उसे जाने दे सकते थे, लेकिन यहाँ पर किसी की लाइफ नहीं बच रही है तो छोटी हो या बड़ी सजा तो मिलनी चाहिए ना। Okay, right. So thing is that कि always remember one thing कि यहाँ पे ना उनका क्या, जिनके पास बड़ी मात्रा में मिलेगा उन्हें नहीं छोड़ोगे, जिनके पास छोटी मात्रा में मिलेगा उन्हें छोड़ दोगे। देखो बात यह है ना कि जो से सब्सटेंसेस जिसको मिले हैं ना, सेम तरीके से मिले हैं, सबने सेम तरीके से एक्वायर किए हैं, ठीक है। सबने एक कार्टेल बना होगा, पूरा का पूरा लिंक होगा, वो लाके सप्लाई करते होंगे। आर यू गेटिंग द आइडिया? ब्लैक मार्केटिंग होती होगी उसमें, काउंटरफिट करेंसीज चलती होंगी उसमें, पूरा का पूरा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता होगा, है ना। यस सर। तो दिस रूल, अभी देखो पता है जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा ना, ये सेम चीज अभी दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन पड़ी है, कल ही का न्यूज है, ठीक है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा एग्जांपल देते हैं आप लोग को। तो बस यही है कि ऐसा कोई रूल भी स्टेट नहीं बना सकता ना, जो अभी तो इस पे मामला निर्णय नहीं आया है, लेकिन ये मान के चलो कि अगर इसकी सुनवाई अच्छे से होगी तो ये एक्ट को हटाया जाएगा, एक्ट के इस पार्ट को हटाया जाएगा, जहां तक मैं हूँ श्योर हूँ। आर्टिकल 14 विल बी इन्वोक्ड। अगर कोई सरकार रीजनेबल क्लासिफिकेशन नहीं दे पाएगी ना, आर्टिकल 14 यू रिमेम्बर कि वहां पे एक सरकार को रीजनेबल क्लासिफिकेशन देना होता है, सरकार अगर नहीं दे पाएगी तो सरकार को मतलब टेंशन हो जाएगी उसको, ये एक्ट, फिर एक्ट का ये पार्ट वापस लेना पड़ेगा। आर वी आर क्लियर विद दिस मच? यस सर। Yes, sir. we यस will सर। we यस will सर। move to by law. Yes, ma'am. ओके, सो बाय लॉ मीन्स कि कोई भी लॉ पहले से बना हुआ है, यू हैव योर ओन लॉ, देन अ लॉ कम्स ऑन बेसिस ऑफ दैट लॉ, ठीक है। जैसे मान लो अ, चलो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि वाटर पॉल्यूशन एक्ट बना हुआ है, ठीक है ना, वाटर पॉल्यूशन एक्ट है आपके पास में, मान लो एक एक्ट है जिसमें वाटर से रिलेटेड सारी चीजें दी गई हैं कि वाटर का यूज कैसे होगा, इंडस्ट्रीज यूज कैसे करेंगी, फार्मर्स कैसे यूज करेंगे, कैसे वाटर ग्राउंड रिचार्ज किया जाएगा, कैसे वाटर की क्वालिटी देखी जाएगी, ठीक है। अगर उसी बेसिस पे कल भर को सरकार उसी बेसिस पे कोई ऐसा लॉ बना देती है, बाई लॉ बनाती है उसी लॉ के बेसिस पे, कि उसका छोटा सा पार्ट लेकर के उसको अलग लॉ बना देती है ना, कि चलो ठीक है, पानी इस क्षेत्र में पानी बहुत कम है, जैसे मराठावाड़ा का रीजन है, ठीक है, पानी बहुत कम है, तो यहाँ आईपीएल के मैचेस होंगे ना, तो यहाँ पिच पे डालने के लिए पानी नहीं दूंगा, सरकार कह रही नहीं देने देंगे, ठीक है। डू यू थिंक दैट दिस बाई लॉ होल्ड्स द वाटर? ये ठीक है? होल्ड्स द वाटर मीन्स यू नो दैट कि इट इज गुड और बैड इन आइज ऑफ लॉ, ठीक है, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब नहीं पानी पकड़ना, ठीक है। समटाइम यू आल्सो लर्न द इंग्लिश इन दैट प्रोसेस। तो क्या आपको लगता है कि इट इज टीनेबल? टीनेबल मतलब जो अच्छा हो, मतलब उसके साथ संगत जिसको कहते हैं शुद्ध हिंदी में। तो क्या आपको लगता है कि मराठावाड़ा जो रीजन है वहां पे वाटर एक्ट
के तहत जो है वहां के जिलाधिकारी ने बोला कि आईपीएल का मैच हो रहा है, तुम लोग इतना पानी का बर्बादी करते हो, हमारे यहाँ पानी कम है, हम नहीं देंगे। ठीक है, ये बाई लॉ उन्होंने बना दिया कि नहीं दूंगा मैं पानी। ठीक है, क्योंकि अनवांटेड काम के लिए नहीं दे सकता मैं, क्योंकि मेरे पास पानी जो है कम है, वाटर बजट कम है, उतना ही जितना हमारे पास बजट है वाटर का, उतने में ही हमको पूरे घरों को सप्लाई देनी है, फार्मर्स को देना है, इंडस्ट्रीज को देना है, तो आपको भी कैसे दे दूं मैं, कहाँ से दे दूं मैं। ठीक है, उसको उन्होंने टैक्स लगा दिया कि भाई लोगे भी तो हैवी टैक्स दूंगा, 100 रुपए पर लीटर दो। गाइस Yes, sir, it is good डोंट कम अप विद because जस्ट गुड एंड बैड, टेल मी द रीजन। एंड वहाँ पे टैक्सेस लगा दिया गया है ना, श्वेता, अगर उनको Shweta, please listen. You stop. Somebody else would be trying. Yes, sir. Good, Because sir. this in this class we have 90 to 20 people. Okay, they also need to tell me something. I don't want just people who just listen me. Okay, somebody was trying. Go ahead and tell me. Harikesh. Okay, Harikesh, tell me. Yes, sir. नहीं, यस सर। सर पानी सर पीने के लिए, सर यूज करने के लिए, वहाँ पे सर बर्बाद करने के लिए नहीं है ना सर, पिच पे गिराने के लिए। सर टैक्स ज्यादा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं सर, सही होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। Okay. Now comes the same thing कि जैसे गवर्नमेंट ने दिल्ली में इट मेड अ ऑड इवन लॉकडाउन। ठीक है, ऑड इवन बनाया था रूल कि इस दिन ऑड गाड़ियां चलेंगी, इस दिन इवन गाड़ियां चलेंगी ड्यू टू पॉल्यूशन। ठीक है, बाई लॉ बना दिया था पॉल्यूशन एक्ट पे। ठीक है, एयर पॉल्यूशन एक्ट पे उसने बाई लॉ बना दिया था गवर्नमेंट ने। डू यू थिंक दैट इट इज गुड और बैड? somebody else will be answering barring Shweta and Harikesh. Anyone can Yes, name? sir, it was good. गुड सर। Okay, s- 1 minute. What her name? Divyanshi was answering. Okay, Divyanshi, go ahead and tell me the reason also. सर ये जो ऑड इवन रूल था तो ये सही था इसलिए क्योंकि अगर वहाँ पे पोल्यूशन ज्यादा होता है तो उससे सबको प्रॉब्लम होगी। और ये जो कदम उठाया था सरकार ने तो वो लोगों की वेलफेयर के लिए ही उठाया था, इसलिए सही है। Okay, she's saying that basically things are tied to larger welfare and in public policy. Okay, so laws prevents the pollution. The Air Pollution Act prevents the pollution and made on that bylaw says that कि ये मतलब कि इसको लॉ बना दिया। मान लो उसने लॉ बना दिया होता, हालांकि वो एक ऑर्डर था बस, लेकिन अगर लॉ बना दिया होता। ठीक है, ओके। देखो, मैं जो चीजें बता रहा हूँ थोड़ी रियल लाइफ से रिलेटेड है, लेकिन उसको ध्यान से सुनना। ये बाई लॉ में मैंने बताया है जबरदस्ती ठूस के, ठीक है ना। बाई लॉज ऐसे ही बनते, बाई लॉज आर बेसिकली दोज थिंग्स जो लॉज के बेसिस पे उनके जैसे विधि होती है उसकी उपविधि बनाई जाती है। ठीक है, ओके, आर वी आर गेटिंग द पॉइंट? ठीक है, तो सरकार कोई ऐसी लॉ नहीं बनाएगा जो डेरोगेशन में हो। अगर वो साथ में है, संगत है, पैरेलल है तो इट इज गुड, अदरवाइज इट डजंट होल्ड वाटर, ये सही नहीं होगा फिर। अभी ऑर्डर की बात करते हैं। ऑर्डर क्या है? सरकार ने बोला कि जलीकट्टू इज नॉट अलाउड। ठीक है, जलीकट्टू में लोग जो है, जलीकट्टू कौन जानता है? कोई जानता है? एनी वन ऑफ यू हु नोज अबाउट जलीकट्टू? जलीकट्टू क्या होता है? यस। हरिकेश आई नो। एंड श्वेता, they would be not answering. Harikesh, Shweta, and Divyanshi would be not the persons who will be answering. Okay, I have told you, Harikesh, and yes, Sagar, tell me what is the Jallikattu? सर जल्लीकट्टू वो बुल के साथ लड़ाई करते हैं। In which state? अ, केरल। Okay, no. Okay, somebody else would be trying. He told the same conception, but he identified the wrong state. कोई और है? तमिलनाडु Okay, सर, Shweta would be, तमिलनाडु। Harikesh and Shweta would be not answering. Harsh is answering. सर Okay, इट्स इन कर्नाटका। okay, Anu is answering. It's in Karnataka. Okay, so it is traditional there, but government came up with an idea कि now we ban it। ठीक है, बैन कर दिया क्योंकि बेटा बिकॉज वहां पे पीपल लोगों को चोट लगती है, दे गेट इंजरी एंड अदर थिंग्स। ठीक है, सो दे मेड एन ऑर्डर। अगर मान लो एक ऑर्डर बना दिया होता, एक लंबा चौड़ा एक थ्रस्ट बना दिया होता, और उस पे एग्जीक्यूटिव का साइन करवा देते और बोल देते कि ये रहा ऑर्डर, आज के बाद ना इस पे कोई भी जलीकट्टू नहीं होगा। अभी उसके बाद डिटेल्स में नहीं जाएंगे, है ना, रियलिटी से नहीं जुड़ेंगे कि बाद में क्या हुआ। आप मुझे बताओ कि इट इज गुड और बैड इन दैट सिचुएशन। जो मैंने आपको चीजें बताई उसी बेसिस पे बताओ, इट इज गुड और बैड, सही है कि बुरा है?
ओके सर ये सही है। हाँ, क्योंकि वहाँ पे लोग इंजर्ड हो रहे हैं तो उनकी लाइफ को भी तो प्रॉब्लम हो सकती है ना। yes, he is answering that it is right, this order is right, yes one, because मैंने जो आपको रीजन दिया ना उस पे अपने आप को रखना, अभी रियल लाइफ में नहीं जाने का। रीजन दिया कि लोगों को चोट लगती है, व्हाट हैपेंड इन दैट, वो अलग केस है, जाके पढ़ लेना जलीकट्टू के बारे में। ठीक है, जलीकट्टू अभी है कि नहीं है, होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो ये इट वाज गुड थिंग अगर ऑर्डर ऐसा होता। ठीक है ना, वो बात की बात है कि उसको लोगों ने अपनी बात मनवाने के लिए अलग तरीके की विरोध प्रदर्शन किया और चीजें की। ओके, नाउ कम विथ आइडिया ऑफ ऑर्डिनेंस। ठीक है, ऑर्डिनेंस की बात करते हैं। ठीक है, अभी वी आर गेटिंग द आइडिया कि मैं वो चीजें बता रहा हूँ जो ठीक है आई लॉ के आंखों में, मतलब इन आईज ऑफ लॉ, लॉ के दृष्टिकोण से जो सही है मैं उसको बता रहा हूँ आपको। लेकिन इसका विरुद्ध भी जानते रहिएगा, जो 13(2) में सीधे से लिखा है कि स्टेट कोई ऐसा लॉ नहीं बनाएगा विच विल बी डेरोगेटिंग द फंडामेंटल राइट्स। तो अभी ऑर्डिनेंस कौन बताएगा मुझे, ऑर्डिनेंस क्या होता है? इट वुड बी नॉट द आंसर फ्रॉम हर्ष, हरिकेश, मिनी, सागर एंड श्वेता, इतने को छोड़ के, एंड अक्षय, इतनों को छोड़ के कोई और बताएगा व्हाट इज एन ऑर्डिनेंस? सर कैन आई? ओके नम्रता, गो अहेड एंड टेल मी। सर जब हमारा पार्लियामेंट अभी सेशन में नहीं होता है ना, तो प्रेसिडेंट कोई लॉ बनाते हैं, उसे ऑर्डिनेंस बोलते हैं। Okay. So because our parliament is not in session, so if there circumstances arises, ऐसी कोई अवस्था आती है कि किसी एक विषय पे लॉ बनाना बहुत जरूरी है, it is very much necessary to legislate on any issue, तो प्रेसिडेंट को ऑर्डिनेंस बनाने का अधिकार मिलता है। वो ऑर्डिनेंस जो है उसकी लाइफ क्या होती है, कैसे बनता है, इट वुड बी द टॉपिक अंडर द टॉपिक ऑफ एग्जीक्यूटिव। ठीक है, एग्जीक्यूटिव के अंदर हम पढ़ेंगे। अभी बस इतना कन्फाइन करते हैं कि क्या प्रेसिडेंट कोई ऐसा ऑर्डिनेंस बना सकते हैं जो फंडामेंटल राइट्स के विरुद्ध में हो। लेट्स टेक एन एग्जांपल। सरकार ने क्या किया, ठीक है, ऑर्डिनेंस जारी किया। ठीक है, ऑर्डिनेंस जारी करके बोला जैसे 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 कोई ऐसी चीज याद नहीं आ रही मुझे। हाँ, मान लो सरकार ने अभी क्रिप्टो करेंसीज जानते हो आप सभी? यस यस सर। सर। हाँ सर। सो जो अच्छा, कौन जानता है क्रिप्टो करेंसीज? व्हाट आर द क्रिप्टो करेंसीज? डिजिटल करेंसी होती है सर, नहीं डिजिटल। Okay, somebody is saying this is digital currency. Anyone else? How लाइक it operates? बिटकॉइन सर, लाइक बिटकॉइन। Yes, you are telling the सर name of it. I want to डिजिटल tell पेमेंट कि how. इसकी सिस्टम। माइनिंग होती है। हाँ जी, हाँ जी अंकित। सर इसकी माइनिंग होती है। ये माइनिंग एक होती है। प्लेटफॉर्म ब्लॉकचेन पे काम करता है। Yes, डिजिटल Ankit, पेमेंट सिस्टम सर। yes, it works on a blockchain. ठीक है, तो go and read what are the cryptocurrencies and what are the blockchain technology. If you are going to face UPSC or PCS examination, this is topic that comes under science and technology. तो जाकर के पढ़ो। अगर मान लो गवर्नमेंट कल एक ऑर्डर के साथ आती है कि बिकॉज वी डोंट हैव एनीथिंग इन अंडर एन आरबीआई एक्ट, आरबीआई जो हमारा है ना उसका एक अपना एक्ट है, उसके तहत आरबीआई को सारे मैंडेट दिए गए कि आरबीआई तुम ये करो, वो करो, XYZ काम करो, इन्फ्लेशन संभालो, फलाना काम करो, ढिकाना काम करो। ठीक है, तो उसमें आरबीआई के अंदर जो है अभी कोई ऐसी चीज नहीं है। ठीक है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो क्रिप्टो करेंसीज को रेगुलेट करने का अधिकार उसे देता हो कि आरबीआई जो है कैसे संभालेगा क्रिप्टो करेंसीज को, कैसे उनको मान्यता देगा, कैसे क्या चीजें होंगी, कैसे उसमें ट्रेडिंग होगी, कैसी वैल्यूएशन होगी। ठीक है, तो अगर गवर्नमेंट ऐसा ऑर्डिनेंस बना देती है कल, ठीक है ना, गवर्नमेंट मतलब प्रेसिडेंट के नाम पे ऐसा ऑर्डिनेंस बना देती है, प्रेसिडेंट जो भी करते हैं, देखो मान के चलो जब तक प्रेसिडेंट, शमशेर सिंह का केस पढ़ोगे ना आप, एक शमशेर सिंह का केस पढ़ोगे आप आगे चल करके, बहुत फेमस केस है। उसमें एक जस्टिस ने कहा, मुझे नाम नहीं याद, उन्होंने बोला कि राष्ट्रपति जो भी करते हैं जब तक आपसे कहा ना जाए तब तक ये मान के चलिए कि वो मंत्री परिषद की सलाह पे काम करते हैं, अनटिल एंड अनलेस इट इज नॉट स्पेसिफाइड कि प्रेसिडेंट इज वर्किंग, प्रेसिडेंट हैव डिस्क्रिशन, प्रेसिडेंट के पास स्वेच्छा है, तब भी प्रेसिडेंट जो भी करते हैं मान के चलिए प्रेसिडेंट वर्क्स ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ओके, तो प्रेसिडेंट मान लीजिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने कहा कि भैया देखो क्रिप्टो करेंसीज का चलन बहुत हो गया, इंडियन लोग बहुत ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज का यूज कर रहे हैं, ऐसा करते हैं
ऑर्डिनेंस निकाल रहे हैं फटाफट, इस पे ठप्पा मोहर लगा के दे दो कि भैया कल से अभी आरबीआई के पास इतना पावर वावर नहीं है क्रिप्टो करेंसीज को रेगुलेट करने का, तो क्रिप्टो करेंसीज अभी हम नहीं चलने देंगे। इज दिस सस्टेनेबल? ये ठीक है या नहीं? जो मैंने आपको फैक्ट बताया उस बेसिस पे बताओ कि ये ठीक है कि नहीं, ऐसा ऑर्डिनेंस इज गुड और नॉट। क्योंकि बहुत जरूरी है, मान लो बहुत सारे लोग मान लो करेंसी में पैसा लगाने लगे, क्रिप्टो करेंसी में, अब भारतीय मुद्रा का वैल्यू ही खत्म हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा? इकोनॉमी पूरी अनस्टेबल हो जाएगी, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। दैट इज व्हाई आई एम आस्किंग कि ऑर्डिनेंस ऐसा सरकार ने बना दिया, डू यू थिंक दैट इट इज टेनेबल? ये ठीक है? अरे कोई बोलो तो सही। नो सर, नहीं है। अच्छा नहीं है? अच्छा है क्या? नहीं सर, ऑर्डिनेंस तो अच्छा है। ऑन द बेसिस ऑफ दो रीजन जो मैंने आपको दिए कि आरबीआई डोंट हैव एनी अथॉरिटी टू रेगुलेट इट, अभी उसकी वजह से गवर्नमेंट से कि भैया अभी हम रेडी नहीं है क्रिप्टो करेंसीज के लिए, तो ऑर्डिनेंस निकालो और लोगों को अवेयर करो कि भैया हम ये बैन कर रहे हैं, क्रिप्टो करेंसीज मत यूज करो इसका, अगर आप यूज करते हो ठगे जाते हो, हमसे कोई मतलब नहीं, आरबीआई से कोई मतलब नहीं, बाद में रोते हो हमारे पास मत आना कि भैया मैंने तो अपने बीवी बीवी के गहने बेच करके क्रिप्टो करेंसीज में लगा दिया, अक्षय कुमार वाला की 10 दिन में पैसा डबल लगा दिया, लेके भाग गया, भैया मिल ही नहीं रहा है। वो तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे थे, पता भी नहीं चल रहा कौन था कहाँ गया, पता ही नहीं चल रहा है किसके खाते में चला गया, तो कल भर हम जिम्मेदार नहीं है। डोंट यू थिंक दैट इट इज अ गुड लॉ, सॉरी गुड लॉ बिकॉज इट इज एन ऑर्डिनेंस, सो इट इज लॉ? डू यू थिंक इट इज गुड और बैड? सही है सर। बस गुड। हेलो सर। यस। सर ये तो गुड है, क्योंकि सर अगर आरबीआई आरबीआई को कुछ निकालने के लिए परमिशन चाहिए होगी पार्लियामेंट की, तो अगर ऑर्डिनेंस निकल जाता है तो फिर वो 6 मंथ तक रहेगा, लेकिन लोगों को अवेयर कर सकता है। यस यस अंकित, थिंग इज दैट well better. Okay, sorry for the disturbance. So thing is that कि कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। गवर्नमेंट को अगर ऐसा लगता है, देखो अभी आप डिटेल्स में नहीं जाओगे, ठीक है, मैं जो आपको बता रहा हूँ मैं आपको पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ, तो उस हिसाब से समझना, ठीक है। तो अभी इस इट इज क्लास इज ओवर, तो ये सारे लॉज हैं, ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाई लॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम और यूजेस, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट जो आप देख रहे हो ना वो बना सकते हैं, लेकिन ये फंडामेंटल राइट्स के साथ में होना चाहिए, डेरोगेशन में नहीं होना चाहिए। अगर डेरोगेशन में हुए तो तुरंत जुडिशरी वुड बी कमिंग अप। वॉइस क्लियर नहीं है मेरी? क्लियर है सर। क्लियर है क्लियर है सर। सर। क्लियर है सर। Okay, somebody who was messaging, please check up your net. Thing is that कि law includes any ordinance, order, bylaw, rule, regulation, notification, custom, uses having in territory of India the force of law. ठीक है, फोर्स ऑफ लॉ मतलब अभी हम कल पढ़ेंगे लॉ इन फोर्स और फोर्स ऑफ लॉ क्या होता है, ये नेक्स्ट वाले क्लास में लिखा हुआ, और बहुत सारी चीजें हैं, दो चीजें हैं, फिर बहुत सारे मुकदमे हैं इसमें, ठीक है। ये आपका जो डॉक्ट्रिन है, दूसरा वाला क्लास, ये दूसरा वाला क्लास जो है 13.2, वो डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वाइवेबिलिटी है, मतलब सर्वाइवर मतलब जानते हैं ना, सर्वाइवल करना मतलब जीता जागता रहना, तो वो सारे लॉज जो अगर फंडामेंटल राइट्स के साथ में ठीक है, उसके साथ मित्रता में बने हुए हैं, तो वो जी जाग सकते हैं, ठीक है। नहीं तो जुडिशरी विल बी कमिंग अप विद एन डंडा एंड सेइंग कि तुम भाग जाओ यहाँ से, तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम फंडामेंटल राइट के साथ में नहीं हो। आर वी आर क्लियर विद दिस मच आइडिया? आर वी आर क्लियर विद 13.3? यस यस सर। सर। यस सर। यस सर। यस सर। Anyone please ask me? I am going out of this class in 2 minutes. Okay, then you will be having your rest, and Sambhu sir will be coming up and taking up your class. Okay. So anyone of you have any आज doubt? क्लास नहीं है सर उनकी। I don't know. He will be coming up. उन्होंने ऐसा कुछ बोला है क्या कि उनकी क्लास नहीं होगी? सुमित सर बता रहे थे उनकी क्लास नहीं है आज। Okay, so okay, then this is your last class. Okay, please ask your doubt if you have any doubt. नो सर, डॉट नहीं Okay. है। Anyone? नो सर। Okay, so again I'm reiterating it again. The guys who are present in this class, they will be only allowed to be in my class tomorrow.
Otherwise, you are not welcome. If you are there, I will be doing the things which will be not very suitable to your personality, and you will be having some bad idea about my personality. Okay, I will justify being Raman. Sometime it happens with me. Okay, so bye everyone. We'll meet you tomorrow. भैया एक सिंपल सा Yes, क्वेश्चन है। हाँ जी हर्ष बोलो। somebody एक काम करते हैं, अक्षय और अंकित और anyone, please say to Sumit that he must stop the recording, then we will take up questions, okay? And I just need 1 minute break, okay? क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम में आता हूँ, ठीक है? I need to सर go to बता देता somewhere. हूँ। ठीक है सर, बता रहा हूँ। Okay, just inform him. So and I will be there for 2 or 4 minutes. You can ask your queries.